हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं आपकी भावना मैम और स्वागत करती हूं आप सबका मी फिगर पे। तो चलिए आज से दोबारा कंटिन्यू शुरुआत करते हैं हमारे दिल्ली पुलिस की तैयारी की। देखिए दिल्ली पुलिस बहुत नज़दीक है, बहुत पास में है। तो जैसे जैसे पास आते जा रहा है उसकी टेंशन भी बढ़ती जा रही होगी, लेकिन कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए। हम आपकी तैयारी को पूरा जीरो से हीरो तक बनाने की हमारी जिम्मेवारी है, ली है तो पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी कोर्स की डिटेल्स, देन ये सब कुछ हमारे पास सारे ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज सभी अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर की सेकंड क्लास को। मैं आप सबके लिए क्वेश्चन पढ़ दूंगी, तो आपको जल्दी से जल्दी जवाब देना है। तो बस एक बात कसम खा के बोलनी है कि जवाब हर कोई देगा, ठीक है? ऐसे नहीं चलेगा कोई बिना जवाब दिए चले जाए, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। डैश इज़ द मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर। कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे मोस्ट पावरफुल कहा जाता है, सबसे ज़्यादा पावरफुल? क्या वो सुपर कंप्यूटर है, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, या डी नन ऑफ दीज? कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसको विश्व में सबसे ज़्यादा पावरफुल कहा जाता है, सुपर पावरफुल, हद से ज़्यादा पावरफुल? देखो, हम अगर पावरफुल की बात कर रहे हैं तो मोस्ट पावरफुल के अंदर, सॉरी, मैं बात करूं कि ना, मैं मोस्ट पावरफुल की बात कर मैं बात कर रही हूँ मोस्ट पावरफुल की। और मोस्ट पावरफुल में ये माइक्रो कंप्यूटर, मतलब पावरफुल है कि भी बहुत बड़ा पावरफुल कंप्यूटर है, और माइक्रो कंप्यूटर है बहुत बड़ा पावरफुल, छोटा सा कंप्यूटर और बहुत ज़्यादा पावरफुल। ये तो हो नहीं सकता डेफिनेटली, ठीक है? नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर। क्या सुपर कंडक्टर है? हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर्स की, क्या सुपर कंडक्टर हो सकता है? नहीं। कंप्यूटर में कंडक्टर का क्या रिलेशन? बिल्कुल भी नहीं। नन ऑफ दिस तो ऑब्वियसली नहीं। सो राइट आंसर इज सुपर कंप्यूटर। देखो, मैं इस तरीके से पढ़ाकर मैं सिर्फ तुम्हें रटना नहीं सिखा रही कि भी इसका आंसर ये है। मैं चाहती हूँ कि तुम ऑप्शंस देख के सही आंसर तक पहुंचना सीख जाओ, ताकि कभी तुम्हारी लाइफ में, मतलब आगे अगर जब तुम पेपर दे रहे होंगे तो उस टाइम पे तुम्हें ये फील ना होए कि भाई यार मेरे को तो कोई भी ऑप्शन आता ही नहीं है, मेरे को एक दो में दिक्कत हो रही है। तो एक दो में हिंट लग रहा है ना, तो उसको रीजनिंग से सॉल्व करो, ठीक है? चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए डिजिटल कंप्यूटर वर्क? डिजिटल कंप्यूटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? ए कैलकुलेशन, बी मेजरमेंट, सी इलेक्ट्रिसिटी, या डी लॉजिकल? चलिए जल्दी से जवाब दीजिए इसका आंसर। तो देखिए, अगर मैं सिखाऊं तो मेजरमेंट, मेजरमेंट का मतलब होता है नाप लेना। मतलब जैसे हम जब कपड़े का नाप लेते हैं तो मेजरमेंट लेते हैं, इंची टेप से मेजरमेंट करते हैं। क्या कंप्यूटर कोई मेजरमेंट लेगा किसी भी चीज़ की? बिल्कुल भी नहीं। नेक्स्ट आया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी रिलेशन है हमारे कंप्यूटर से? क्योंकि देखो, अगर मैं कंप्यूटर की बात ना करूँ, मैं लैपटॉप्स की बात करने लग जाऊँ, तो लैपटॉप को मुझे सिर्फ चार्ज करना है, और चार्ज करने के बाद मैं वो लैपटॉप वैसे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, मुझे उसकी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है। तो प्रिंसिपल उसके काम करना उसकी इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड नहीं करता। किस पे नहीं करता? इलेक्ट्रिसिटी पे। चलो नेक्स्ट, हो सकता है कि तुम सबको लग रहा होगा या तो कैलकुलेशन या लॉजिकल। सो बच्चे दोनों ही आंसर गलत है एक्चुअली। सॉरी, हमारी थोड़ी सी गलती थी। कैलकुलेशन नहीं होता, काउंटिंग रूल होता है। काउंटिंग रूल या फिर काउंटिंग प्रिंसिपल भी कहा जाता है इसे। प्रिंसिपल, काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से हमारी जो डिजिट्स होती है, हम काउंट करके उस
जो हमारा सुपर कंप्यूटर है उसको चलाते हैं, उसको यूज़ करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे अपने टीवी स्क्रीन के सामने, बने रहिए हमारे साथ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। द फास्टेस्ट प्रिंटर इज, कौन सा प्रिंटर फास्टेस्ट है, सबसे ज़्यादा तेज चलता है? ए लेज़र प्रिंटर, बी जेट प्रिंटर, सी थर्मल प्रिंटर, या डी डेजी व्हील प्रिंटर? जल्दी से बताइए, आपके जवाब का बेसब्री से इंतज़ार है। ए सबसे ज़्यादा तीव्र गति से कौन सा प्रिंटर चलता है, लेज़र, जेट, थर्मल या डेजी व्हील प्रिंटर? चलिए, सो राइट आंसर इज ए लेज़र प्रिंटर। कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिसका भी ए जवाब रहा है वो सारे इनाम जीत चुके हैं। तो लेज़र प्रिंटर है जो कि फास्टेस्ट प्रिंटर है। देखो लेज़र प्रिंटर में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो कि लेज़र के थ्रू एक सेंसिटिव ड्रम पे जाते हैं, और उसी ड्रम से हमारे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रिंटर से हमारे पेजेस पे छप के आती है। तो इसमें क्या यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। इन व्हाट रिस्पेक्ट आर सुपर कंप्यूटर्स डिफरेंट फ्रॉम अदर कंप्यूटर? किस तरीके से हमारे जो सुपर कंप्यूटर होते हैं वो दूसरे कंप्यूटर से डिफरेंट होते हैं? ऐसा क्या होता है सुपर कंप्यूटर और दूसरे कंप्यूटर्स में? तो आपके ऑप्शंस हैं, टू हाई प्राइस, क्या उनका रेट, पैसे जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा देने पड़ते हैं, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाता है। बी एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम, एयर कंडीशनिंग प्रॉब्लम भैया थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, मतलब ठंडा होना, वो कंप्यूटर बड़ी आसानी से गर्म हो जाता है, गुस्सेल है थोड़ा सा। कुछ एक बच्चे होते हैं ना जो बड़ी आसानी से गुस्सा हो जाते हैं, तो वही उन्हीं की तरह गुस्सेल है थोड़ा सा। नेक्स्ट, कंप्यूटेशन कैपेसिटी एंड लार्ज मेमोरी स्टोरेज, कंप्यूटेशन कैपेसिटी या फिर बहुत ज़्यादा मेमोरी में स्टोरेज होती है, या फिर डी मल्टी फंक्शन यूज़? चलिए जल्दी से बताइए आपका जवाब क्या है। सो देखिए राइट आंसर इज, देखिए मैं थोड़ा सा पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए क्या होता है कि जब हम बात करते हैं कि ये सुपर कंप्यूटर्स की, सुपर कंप्यूटर्स में क्या होता है, इनकी खास बात ये है बच्चे कि हम इनको मल्टी फंक्शनल यूज़ कर सकते हैं, मल्टी यूज़र फंक्शन। कंप्यूटर यूज़र फंक्शन, मल्टी यूज़र फंक्शन करने का क्या मतलब है? मल्टी यूज़र फंक्शन का मतलब ये होता है कि मान लो मेरे पास ये है, कई सारे कंप्यूटर्स हैं और मुझे ना अलग अलग काम करवाना है, लेकिन एक ही टाइम पे काम करवाना है। तो मैं क्या करूँगी, इन सभी कंप्यूटर्स को क्या करूँगी, अपना अपना जॉब दे दूँगी। ले तू ये काम कर, तू ये फाइल पकड़, तू ये पकड़, तू ये पकड़, तू ये कर, तू ये कर, ये कर, और सभी के सभी कंप्यूटर्स एक साथ मिलके ये काम करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है, मल्टी यूज़र है। ठीक है, अलग अलग यूज़र है, लेकिन क्या है, साथ में तो नहीं है। कंप्यूटर तो हमें अलग अलग लेने पड़े ना। सुपर कंप्यूटर में खास बात क्या होती है कि सुपर कंप्यूटर बहुत सारे टास्क, जैसे इसके अंदर मेरे पास कई सारे काम थे, वो अलग अलग कंप्यूटर में हो रहे थे। इसमें क्या है, कई सारे काम हो सकते हैं एक ही कंप्यूटर में, मतलब मल्टी
वर्क इन वन कंप्यूटर। मतलब मेरा कई सारे काम एक ही कंप्यूटर से पूरा हो जाएगा, मुझे ऐसे अलग अलग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? चलो, दूसरा है इसकी कंप्यूटेशन कैपेसिटी। कंप्यूटेशन कैपेसिटी। कंप्यूटेशन कैपेसिटी का क्या मतलब होता है? कंप्यूटेशन कैपेसिटी का मतलब होता है कि भाई मैंने ना एक इन्फॉर्मेशन डाली कंप्यूटर के अंदर, मतलब मैंने कोई काम है, मैंने कहा कि कंप्यूटर को ये काम करना है, ये इन्फॉर्मेशन मैंने कंप्यूटर में डाली। कंप्यूटर में डालने के बाद में कंप्यूटर ने इसको एनालाइज किया, फिर उसके हिसाब से मुझे अपना आउटपुट दिया। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कंप्यूटेशन कैपेसिटी। मतलब मुझे मान लो कोई सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैंने डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह डाल दी, डेटा इन्फॉर्मेशन को सब कुछ पूरा ठीक से देखा, देखने के बाद में उसने क्या बनाया, पूरा मुझे एक सॉफ्टवेयर बना के दे दिया। अब वो क्या है कंप्यूटेशन कैपेसिटी, मतलब वो कितनी जल्दी और कितना बड़ा काम वो कर सकता है, तो उस चीज़ को बोला जाता है कंप्यूटेशन कैपेसिटी। कंप्यूटेशन कैपेसिटी बच्चा बहुत ज़्यादा हाई होती है इसकी। और डी होता है, और जो अगला है वो है ये लार्ज मेमोरी स्टोरेज। लार्ज मेमोरी स्टोरेज मतलब ये जो सुपर कंप्यूटर है वो बहुत सारी मेमोरी स्टोर कर सकता है। मतलब हमारे कई सारे जो कंप्यूटर्स मेमोरी स्टोर करते हैं, वो इकलौता कंप्यूटर मेमोरी स्टोर कर सकता है। तो एक्चुअल में इसका फंक्शन सी और डी आना चाहिए, पर अगर अगर तुम्हारे पास ऑप्शंस मिले तो ऑप्शंस के हिसाब से हम इसको टिक करेंगे, क्योंकि ये ज़्यादा पॉइंट्स को कवर अप कर रहा है। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है ये। हाँ, मल्टी यूज़र फंक्शन तो है ही ऑब्वियसली, लेकिन जो सबसे ज़्यादा देखा जाता है वो ये कंप्यूटेशन कैपेसिटी और लार्ज मेमोरी स्टोरेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। 5. विच मेथड इज़ यूज्ड इन मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर। जो मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं उसके अंदर हम कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? ए बाइनरी नंबर सिस्टम, बी डेसिमल नंबर सिस्टम, सी ऑप्टिमाइज्ड कैलकुलेशन मेथड, या डी नन ऑफ दीज। अब देखिए, हमारे जो कंप्यूटर हैं, अगर मैं कंप्यूटर की बात करूं, ये वाले मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, तो ये जो चलते हैं वो बाइनरी सम पे चलते हैं, बाइनरी सिस्टम पे। बाइनरी सिस्टम का मतलब क्या है? बाइनरी सिस्टम का मतलब है कि हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होएगी 0 और 1 की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में? 0 और 1 की फॉर्म में। 0 और 1 की फॉर्म में जब हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है तो इंफॉर्मेशन को हम इस, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मुझे ना स्टोर करना है, मैंने लिखा अपनी फाइल के अंदर 4 वर्ड। ठीक है, वो 4 वर्ड किस तरीके से, ये 100 की फॉर्म में स्टोर होएगा। ठीक है, और उसके नीचे एक बेस लगता है, मतलब बेस कोई नंबर है जो कि इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो बेस बाइनरी के अंदर, जैसे बाई का मतलब होता है इंग्लिश में 2, तो बेस इसका लग गया 2। समझ में आया? तो वैसे ही बाइनरी नंबर सिस्टम होते हैं। एक होता है ऑक्टानल ऑक्टागनल ऑक्टागनल सिस्टम, जिसमें बेस होता है 8। फिर होता है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल डेसिमल में होता है हमारा बेस 10। और एक होता है हेक्सा डेसिमल। हेक्सा डेसिमल सॉरी हेक्साडेसिमल में बेस होता है 12। ये सारे बाइनरी नंबर सिस्टम, ये डेसिमल, ये सब क्या है, ये सिर्फ बेस का ही गेम है। मतलब नंबर्स वही यूज़ करने हैं, 1 और 0 ही इस्तेमाल करेंगे। 1 और 0 को कुछ कोड बना के उसके इंफॉर्मेशन भेजेंगे, लेकिन उसके लिए हम बेस कौन सा इस्तेमाल करेंगे वो डिपेंड करता है। ऑक्टागनल में 8, डेसिमल में 10, हेक्साडेसिमल में 12,
सॉरी हेक्साडेसिमल में 16 आता है। चलो ठीक है, हेक्साडेसिमल में सॉरी यहाँ पे आता है 16। ठीक है, समझ में आया। चलो अब आगे आते हैं क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज। साइंटिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी होती है? हमारे पास कई तरह की लैंग्वेज होती है, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल और ये सब बाकी सारी, कोबोल, फोर्ट्रन, ये सब। तो इनमें से साइंटिफिक वाली कौन सी लैंग्वेज है? सो साइंटिफिक वाली जो लैंग्वेज है वो है, कौन सी है? फोर्ट्रन। ओके, सो साइंटिफिक लैंग्वेज जो है वो फोर्ट्रन है। फोर्ट्रन ऐसी लैंग्वेज है जो कि सबसे पहली बार हम जब लैंग्वेजेस की बात करते हैं, जो हम फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज की बात करते हैं, तो सबसे पहले जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई थी, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज जो हम लैंग्वेजेस का जब इस्तेमाल करना शुरू किया था, तो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज थी फोर्ट्रन। इसके साथ में ये जो फोर्ट्रन थी, फोर्ट्रन क्या करती है कि हाँ भी फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके साथ में ये क्या है, फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज है, उसके साथ में ये क्या करती है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस करती है, साइंटिफिक कैलकुलेशंस। और उसके साथ में जो हमारे न्यूमेरिकल्स होते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज, वो सब करती है। सो अल्टीमेटली जो हम लोगों के साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, उनकी कैलकुलेशंस, उनकी जो भी सिस्टम्स वगैरह है, उनकी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी भाषा को आसान करने के लिए हम कौन सी भाषा का इस्तेमाल करते हैं? फोर्ट्रन। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इन विच फील्ड इज द कंप्यूटर लैंग्वेज फोर्ट्रन इज यूज्ड। कौन सी फील्ड के अंदर, कौन सी जो ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर फोर्ट्रन लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करते हैं? ए बिजनेस, बी ड्राइंग, सी साइंस या डी कॉमर्स। तो बच्चे अभी अभी बताया, मैंने समझाया भी है कि हम जो साइंटिस्ट लोग होते हैं उनके लिए जो लैंग्वेजेस, उनके जो कंप्यूटर्स होते हैं, उनके कंप्यूटर्स को आसान, उनके कंप्यूटर्स के लिए जो भी उनका काम होता है, उस काम को आसान बनाने के लिए साइंटिस्ट जो लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो फोर्ट्रन है। तो लैंग्वेज कौन सी हुई, फील्ड कौन सी हुई? साइंस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। वट इज़ कोबोल लैंग्वेज यूजफुल फॉर। कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? ए प्रोफेशनल वर्क, बी ग्राफिक वर्क, सी साइंटिफिक वर्क या डी नन ऑफ दीज। अब देखो, साइंटिफिक वर्क तो मैं वैसे ही काट दूं क्योंकि साइंटिफिक वर्क वाली कौन सी है? फोर्ट्रन है। नन ऑफ दीज तो है ही नहीं। चलो इन दोनों में से रह गया आपके पास, बताइए इन दोनों में से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं, कोबोल लैंग्वेज के लिए। मतलब कोबोल लैंग्वेज किस फील्ड में इस्तेमाल होती है? प्रोफेशनल वर्क मतलब बिजनेस, कोऑपरेशन वगैरह इन सब चीज़ों के लिए, या फिर ग्राफिक वर्क, ग्राफ मतलब वो जो ग्राफ वगैरह बनते हैं ना ऐसे टाइप के, इनके लिए। सो कोबोल लैंग्वेज, बच्चा देखो कोबोल लैंग्वेज जो है हमारे बिजनेसेस के लिए इस्तेमाल होती है।
बिजनेस के जो बिजनेस में जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो कोबोल लैंग्वेज है। उसके अलावा जो है, एक सेकेंड, बिजनेस में जो इस्तेमाल होती है वो कोबोल लैंग्वेज है। उसके अलावा देखो, बिजनेस में हमें क्या होता है कि बिजनेस में टर्म्स बहुत ज़्यादा होती है, और बिजनेस में तो ये तो है नहीं कि वो लोग लोग कंप्यूटर की लैंग्वेज समझने लग जाए। अब किसी को कोऑपरेशन से रिलेटेड होएगा, किसी को ये होगा कि उसका धंधा जो भी उसका कितने वर्कर्स आए हैं, किस तरीके से आए हैं, कैसे, मतलब उसको रिकॉर्ड रखना है। तो रिकॉर्ड रखने के लिए वो ये तो है नहीं कि वही वो पहले कंप्यूटर की लैंग्वेज समझेगा फिर बाद में अपना रिकॉर्ड बनाएगा, तो ये तो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा ना। तो लोगों ने उस टाइम के साइंटिस्ट ने क्या किया, बिजनेस वालों के लिए, स्पेशली बिजनेस कोऑपरेशन वालों के लिए उनकी अपनी लैंग्वेज बना दी। कौन सी? कोबोल लैंग्वेज, ताकि उनका जो काम है वो इजी हो सके। उन लोगों को जो भी डाटा भरना है, जैसे कि उनके कितने वर्कर्स आते हैं, कब कब आते हैं, क्या काम करते हैं, किस फील्ड में काम करते हैं, कौन कौन सी एज किस कैटेगरी में है वर्कर्स, क्या है, क्या डिटेल्स है, तो सभी की सभी डिटेल्स इनको क्या करनी है, बिजनेस में डालनी होती है। तो ये डालने के लिए कोबोल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ में इसकी खास बात ये है कि ये जो लैंग्वेज है वो हमारी अंग्रेजी भाषा के सिमिलर है। इंग्लिश लैंग्वेज मतलब जो हमारी अंग्रेजी भाषा है, मतलब जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज होती है उसी के जैसी ही है। मतलब कि देखो, ये जो बाकी फोर्ट्रन लैंग्वेज है, पास्कल है, जावा है, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है समझने में। इनके कोड, इनकी क्वेश्चंस वगैरह जो भी डिटेल्स होती है ना, वो लर्न करनी पड़ती है, तो थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्ट होता है। तो ये किस चीज़ की खास बात क्या है कि ये इंग्लिश लैंग्वेज की तरह ही है। हम जैसे नॉर्मल मुझे बात करनी होगी ना कि आई वॉन्ट टू गो, तो इसके अंदर भी सेम ही लिखेगा, आई वॉन्ट टू गो। कुछ और डिटेल्स वगैरह नहीं भरनी पड़ेगी, कोई और फॉर्मूला वगैरह इसमें भी कुछ नहीं होएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। विच कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन कॉमर्शियल वर्क? कॉमर्शियल वर्क में, कॉमर्शियल मतलब हमारे बिजनेस वगैरह से रिलेटेड। तो देखते हैं अब कौन जवाब देता है सही। फोर्ट्रन नहीं, साइंटिफिक लैंग्वेज के लिए है। बेसिक नहीं है, पास्कल नहीं है, कोबोल है। समझ में आ गया कैसे? कॉमर्शियल आ जाए, प्रोफेशनल वर्क आ जाए, कोऑपरेशन वर्क आ जाए, कुछ भी आ जाए, इस तरह के शब्द किस में आते हैं? कोबोल में। ओके, नेक्स्ट आपके अगले क्वेश्चन पे। द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग। सबसे पहली कंप्यूटर लैंग्वेज जिसका हमने खोज किया था प्रोग्रामिंग करने के लिए। फोर्ट्रन, पास्कल, कोबोल या बेसिक? अभी अभी पढ़ाया था फोर्ट्रन, क्या खास बात थी उसकी? द फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? फोर्ट्रन है। बस सिंपल सा जवाब था। सो फर्स्ट कंप्यूटर लैंग्वेज डेवलप्ड फॉर प्रोग्रामिंग क्या है? बताओ। पास्कल नहीं है, कोबोल नहीं है, बेसिक बिल्कुल भी नहीं है, फोर्ट्रन। फोर्ट्रन इज़ द रियल लैंग्वेज जिसका हमने सबसे पहले इस्तेमाल किया था। समझ में आ गया? पक्का? हाँ भाई, किसके लिए किया था इस्तेमाल? साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इट, अच्छा, फिलिंग द ब्लैंक्स है भरना। इट इज़ अ हाई लेवल कंप्यूटर लैंग्वेज। ये जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर की भाषाओं में सबसे ऊंची स्तर पे है। सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज, और ये लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज के सिमिलर है। क्या मैंने अभी अभी कुछ पढ़ाया है ऐसा? पक्का? मतलब मैंने कुछ पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया? मतलब मुझे तो याद आ रहा है, तुम्हें भी आ रहा है? मैंने बताया था कोबोल जैसा, या सी? सी पढ़ाया था क्या मैंने? सी बताया था क्या मैंने ऑप्शन? हाँ, देख लो।
गलत हो जाएगा तो मेरा भी गलत हो जाएगा, तुम्हारा गलत तो मेरा भी गलत। सो राइट आंसर इज कोबोल। कोबोल हमारी ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी अंग्रेजी भाषा के सिमिलर है, अंग्रेजी भाषा जैसी ही है। चलो नेक्स्ट, इन विच लैंग्वेज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंटेशन इज पॉसिबल। कौन सी भाषा के अंदर सबसे ज़्यादा हम डॉक्यूमेंटेशन, मतलब मुझे कोई फाइल है, मेरे पास कोई फाइल है, वो मैं बना सकती हूँ, कौन सी भाषा के अंदर मैं सबसे अच्छी फाइल बना सकती हूँ, बताइए। फोर्ट्रन साइंटिस्ट के लिए है, पर साइंटिस्ट को भी तो फाइल बनानी होती है। ओके। कोबोल, अरे भाई बिजनेसेस में तो फाइल होती ही है, तो फिर बिजनेसेस वाला भी हो सकता है। पास्कल, पास्कल क्या हो सकता है? क्या तुम्हें लगता है पास्कल है या नहीं है? या सी प्लस प्लस? सी प्लस प्लस भी तो अपनी फाइल्स बनाता है। बताओ सबसे बेस्ट कौन सी है? तो चलो आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ, राइट आंसर इज पास्कल। चलो, पास्कल ऐसी लैंग्वेज है जिसका इस्तेमाल हम सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन के लिए करते हैं। मतलब मुझे कोई फाइल है, मैंने कोई डाटा डाला, ये ठीक है, सो ये डाटा सारा का सारा स्टोर करके उसे फाइल में बना देना, एक प्रॉपरली सिस्टम बनाना, ये कौन करता है? पास्कल। नेक्स्ट, विच लैंग्वेज इज कॉल्ड द फाउंडेशन स्टोन फॉर टीचिंग लैंग्वेजेस लाइक फोर्ट्रन, एल्गोल, पास्कल एक्सेट्रा। देखो क्या हुआ था उस टाइम के अंदर, मतलब बहुत ही टाइम पहले, तब क्या हुआ था कि देखो लोगों को ना लैंग्वेजेस सीखने में मुश्किल हो रही थी। मतलब वही ये फोर्ट्रन लैंग्वेज है, कोबोल लैंग्वेज है, आसान लैंग्वेज नहीं है, लोगों को सीखने में दिक्कत होती है। ठीक है, तो उस टाइम के लोग बड़े परेशान हो गए थे। कुछ लोग सीखते थे, कुछ लोग तो इतनी सारी माथा मच्छी मर के बोलते कि भाई नहीं, इतनी सारी माथा मच्छी मुझसे नहीं होएगी, मैं नहीं सीखता। तो लोगों की आसान बनाने के लिए, लोगों का काम आसान करने के लिए ये लोग क्या लेके आए, ये साइंटिस्ट लोग एक एकदम आसान भाषा लिया है कि पहले आप ये आसान भाषा कर लो, फिर इस आसान भाषा के थ्रू दूसरी वाली भाषाएं करने लग जाना। मतलब जैसे तुम समझो, जैसे कि तुम्हारी खुद की भाषाओं की बात करती हो। जब हम छोटे होते हैं तो क्या सबसे पहले स्टार्टिंग में मुझे एकदम, जब मैं छोटी होंगी तो मुझे क्या सिखाया होगा मेरी मम्मी ने? मेरी जैसे मदर टंग सिखाई होगी ना, क्योंकि मदर टंग मेरे लिए रिलेटिवली इजी होगी, क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, तो सब लोग बोल रहे हैं तो मैं अडप्ट कर पाऊंगी ना, ना कि मुझे डायरेक्टली इंग्लिश पे कूद आया। इंग्लिश ज़रूरी रही, ऑब्वियसली मेरे को स्कूल में इंग्लिश सिखाई गई, लेकिन सबसे पहले मुझे क्या सिखाएगी? मदर टंग। क्यों? क्योंकि मैं मदर टंग सीखना, बोलना सीख जाऊंगी तो मुझे दूसरी लैंग्वेज भी आ जाएगी। तो सबसे पहले हमारी जो दूसरी लैंग्वेज, इस भाषाओं का जो बेस बना है वो है बेसिक लैंग्वेज। ये लैंग्वेज बनाई गई थी जिससे कि सब लोगों का काम आसान हो सके, सब लोग इस भाषा को समझ सके, दूसरी भाषाओं को समझ सके। मतलब बिगनर्स के लिए है, जैसे कि कंप्यूटर का जो लोग कोर्स करना जानते हैं, ओ सॉरी जाते हैं, तो तब क्या सिखाया जाता है? उन्हें बेसिक्स सिखाए जाते हैं, कंप्यूटर में ये होता है, कंप्यूटर में छोटा छोटा बेसिक्स बताते हैं, फिर हाई लेवल पे आते हैं ना, तो वही है, ये बेस है और बाकी सब हाई लेवल है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट, डैश इज यूज फॉर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन। ये तो भैया आसान सही है, मतलब ये तो अब इतनी बार पढ़ लिया हमने, कोबोल है ना? कोबोल ही है। नहीं मैडम, कोबोल नहीं है, तो क्या पास्कल है? पास्कल तो बिल्कुल भी नहीं है मैडम। हाँ अभी बेसिक पढ़ा है, पक्का बेसिक ही होएगा। बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक बेसिक नहीं है, फोर्ट्रन है, फोर्ट्रन। चलो, साइंटिफिक कैलकुलेशन करने वाली और सबसे पहली लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेजेस में जो हमने सबसे पहली इस्तेमाल करी थी वो थी फोर्ट्रन। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं,
बेसिक लैंग्वेज इज़ यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। बेसिक लैंग्वेज किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? तो आपके ऑप्शन है फॉर कॉमर्शियल पर्पस। हाँ, क्या हम कॉमर्शियल पर्पस जैसे बिजनेस वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं? फॉर साइंटिफिक कैलकुलेशन, क्या साइंटिफिक कैलकुलेशंस के लिए बेसिक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं? फॉर चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड, बच्चों के लिए आसानी हो जाए इसलिए इस्तेमाल करते हैं? या फिर टू टीच सिंपल लैंग्वेज इन बिगनिंग, शुरुआत में लोगों को सिंपल लैंग्वेज सिखाई जा सके इसलिए करते हैं? तो जल्दी से बताइए क्या है आपका आंसर। चलो, ये दोनों तो ऑब्वियसली नहीं है, सो या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। तो जल्दी से बताइए कौन सा है। सो राइट आंसर इज डी, टू टीच सिंपल लैंग्वेज, आसान भाषा सिखाने के लिए शुरुआत में बिगनर्स के लिए जो हम आसान भाषा सिखाते हैं वो ये सिखाते हैं। ठीक है, कौन सी? बेसिक लैंग्वेज, ताकि क्या हो जाए, वो दूसरी लैंग्वेजेस को उनको समझना आसान हो जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ गया है आपका क्वेश्चन नंबर 16। 16 कहता है द लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड, ऐसी लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर जो समझता है, एंड एग्जीक्यूट्स इज कॉल्ड, मतलब वो समझता भी है और फिर हमारा काम करके देता है। तो वो कौन सी लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर समझता है? ए अमेरिकन लैंग्वेज, मतलब अमेरिकी भाषा। बी मशीन लैंग्वेज, क्या जो मशीन वाली लैंग्वेज होती है वो। सी सीक्रेटिव इंटेरोगेटिव लैंग्वेज, मतलब इसको ना मैं कंप्यूटर को सीक्रेट में ले जाऊंगी छोटे से अलग कोने में और फिर कान में बोलूँगी सुन ये काम करके दे दे मेरा, वरना वरना पनिशमेंट मिलेगी तेरे को। क्या ऐसा होता है? नहीं। या फिर डी नन ऑफ दीज, व्हाट कैन बी द सॉल्यूशन? ओके, सो सीक्रेटिव तो ऑब्वियसली नहीं है, अमरीकी बिल्कुल भी नहीं है, मशीन लैंग्वेज इज़ द राइट आंसर। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जिसका हम इस्तेमाल कंप्यूटर की भाषा को समझने के लिए, मतलब कंप्यूटर जो जिस भाषा को समझता है, हमसे कम्युनिकेट करता है, वो है मशीन लैंग्वेज, मशीनी भाषा। चलिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर लैंग्वेज जावा? कंप्यूटर लैंग्वेज जावा किसने इन्वेंट की थी? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, नो सिस्टम, सॉरी ये नो सिस्टम नहीं है, ये सन सिस्टम है, SUN, सन सिस्टम, या इन्फो सिस्टम। तो जल्दी से बताइए आपका क्या आंसर है? IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सन माइक्रो सिस्टम या इन्फो सिस्टम? तो जल्दी से बताइए, आपके जवाब का बड़ी तेजी से इंतज़ार है, बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है। सो इट इज़ नॉट IBM एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट माइक्रोसॉफ्ट, इट इज़ सन माइक्रो सिस्टम। देखिए, एक जेम्स गोस्लिंग नाम के साइंटिस्ट थे, उनकी कंपनी का नाम था सन माइक्रो सिस्टम। ये जो इंसान थे, इन्होंने क्या किया था, जावा लैंग्वेज का आविष्कार किया था। कौन थे साइंटिस्ट? जेम्स गोस्लिंग। और किसने क्या आविष्कार किया था, कौन सी कंपनी ने? सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम इनकी कंपनी है और साइंटिस्ट का नाम है जेम्स गोस्लिंग। चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कंप्यूटर्स कैन अंडरस्टैंड, अक्सर कंप्यूटर क्या समझ सकते हैं? हाई लेवल इंस्ट्रक्शन सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज, क्या ऐसे इंस्ट्रक्शन जो इंग्लिश लैंग्वेज के जैसे हैं? बेसिक, एनी लैंग्वेज या कोई भी, नन ऑफ दीज।
सो इसका राइट आंसर है नन ऑफ दीज, क्योंकि जो कंप्यूटर भाषा समझता है वो है मशीन लैंग्वेज। कौन सी? मशीन लैंग्वेज। चलो नेक्स्ट पे आते हैं, आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। तो चलिए 19th है, कंप्यूटर ग्रेड इज, कंप्यूटर ग्रेड क्या है? ए हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ ए कंप्यूटर, कंप्यूटर का क्या हार्डवेयर कंपोनेंट है? बी ए सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लिंक मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स। सी अ प्रोटोटाइप ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। या डी हार्डवेयर कंपोनेंट ऑफ द लॉन्ग हेड्रोनोन कोलिएंडर ऑफ ए न्यूक्लियर रिसर्च, मतलब न्यूक्लियर रिसर्च में काम आता है। देखो कंप्यूटर ग्रेड क्या होती है वो बता देती हूँ। जैसे मैंने सुपर कंप्यूटर बताया था, सुपर कंप्यूटर क्या होता है कि मान लो मेरे पास कई सारे कंप्यूटर है, वो अलग अलग काम कर रहे हैं, तो सुपर कंप्यूटर क्या करेगा, उन सभी के कामों को एक साथ इकलौता सुपर कंप्यूटर हैंडल कर सकता है। अब जिन लोगों के पास सुपर कंप्यूटर नहीं बनता, जिन लोगों के पास सुपर कंप्यूटर नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, वो लोग कुछ इस तरीके से एक कंप्यूटर की ग्रिड बनाएंगे। ग्रिड मतलब एक कलेक्शन। कलेक्शन में क्या क्या होएगा, ये सारे कंप्यूटर्स एक साथ आपस में लिंक हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ताकि वो अपने आप में एक सुपर कंप्यूटर की तरह काम करें। कंप्यूटर्स कई सारे हैं, ऐसा नहीं है कंप्यूटर्स एक ही है, कंप्यूटर कई सारे हैं इसके अंदर, और सुपर कंप्यूटर में एक ही कंप्यूटर है। इसमें कई सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन है, जो कि क्या करेगा, स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होएगी, मेमोरी बहुत ज़्यादा हाई होएगी, और काम फास्ट हो जाएगा। सो द आंसर इज अ सॉफ्टवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर दैट लिंक्स मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम। एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कई सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करता है। चलो आपका आखिरी सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे। चलो, विंडोज सॉफ्टवेयर वाज क्रिएटेड बाय, विंडोज जो सॉफ्टवेयर है वो किसने क्रिएट करी थी? IBM, आपका बी ऑप्शन है बाय एप्पल कॉर्पोरेशन, सी ऑप्शन बाय विप्रो, या डी नन ऑफ दीज। जल्दी से बताइए, आपके सवाल का सॉरी आपके आंसर का बेसब्री से इंतज़ार है। दोबारा बोलती हूँ, IBM, एप्पल कॉर्पोरेशन, बाय विप्रो, या नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज नन ऑफ दीज, क्योंकि विंडोज़ की शुरुआत करी थी माइक्रोसॉफ्ट बिल गेट्स के द्वारा। बिल गेट्स के द्वारा शुरुआत हुई थी। बिल गेट्स फाउंडर थे और कंपनी थी माइक्रोसॉफ्ट, जो कि बिल गेट्स की ही कंपनी है। सो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। आई एम रियली हैप्पी कि आपने मुझे टाइम दिया, अपना समय दिया अपनी पढ़ाई के लिए। सो बच्चे अपनी रेगुलरिटी बनाए रखो, अपना टास्क डेली पूरा करो और एग्ज़ाम क्लियर कर लो, बस और कुछ नहीं सोचो, बाकी सब जाए बाहर में। अभी फ़िलहाल फोकस करो अपनी पढ़ाई पे, ठीक है? सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, बाय। और आई होप कि आप सबका दिन शुभ रहे, अच्छा रहे, एंड चलो बाय।